कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब सबसे पहले हम गूगल ओपन करने के बाद यहाँ लिखेंगे पीएम उज्ज्वला योजना और इंटर कर देंगे। आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है ये वाली PMUY होम, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको यहाँ जो लिखा है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला योजना, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस पूरे डिटेल को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश, इस भाषा को आप किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में करेंगे तो यहाँ पूरी डिटेल हिंदी में हो जाएगी, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। चाहेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ लिखा है ऑनलाइन पोर्टल, इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक करना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 गैस को आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे इंडियन है, भारत है, HP गैस है, इन तीनों को आवेदन कर सकते हैं उज्ज्वला गैस योजना के तहत। तो चलिए किसी एक को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक हेयर टू अप्लाई HP वाले पे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। पर हमको तो उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे इस पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे। देखिए रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पे नहीं करना है। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे। जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन दिया गया, इस पे हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा नीचे हम आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डाल दीजिए। अगर आपको नाम नहीं पता है तो यहाँ लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए। हम लोकेशन वाइज खोजेंगे तो यहाँ पे हम पहले अपने स्टेट का नाम डाल देंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। नीचे आएंगे अपना यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो। और जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे यहाँ पे आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका नाम आ जाएगा। आपके जिले में जितने भी उज्ज्वला योजना के गैस वितरण करते हैं उन सभी का नाम इसमें आ जाएगा। जिनके एजेंसी पे आप अपना उज्ज्वला योजना का कनेक्शन करवाना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे, आप उनके सारे डिटेल कि ये कहाँ पे एजेंसी है ये सारा डिटेल आपको दिख जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे एजेंसी का डिटेल है, एड्रेस है। आप इस पते पे जाके वहाँ बात भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ न जाना चाहें तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। आप याद रखिएगा ये पूरे फॉर्म सिर्फ महिला के लिए है। महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए, आप इतना बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और उनके नाम से बैंक पासबुक होना जरूरी है। तो चलिए हम पहले आधार नंबर डाल देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हम फुल नेम डालने देंगे। चलिए हम यहाँ फुल नेम डाल देते हैं, जो भी आपको सही लगे आप मिस भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम फीमेल का नाम फर्स्ट नेम डाल देंगे। चलिए हम फर्स्ट नेम डाल देते हैं। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ मिडिल नेम डाल दीजिए, अगर मिडिल नेम हो, नहीं तो लास्ट नेम आप डाल दीजिए डायरेक्ट। यहाँ मैंने लास्ट नेम डाल दिया। आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ पे आप अदर OBC जो भी आपकी कास्ट हो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदर का मतलब होता है जनरल, तो हम जनरल पे क्लिक कर लेते हैं। नीचे आएंगे, अब आपका राशन कार्ड कब इशू हुआ था, आपके राशन कार्ड में डेट लिखा रहता है। ये राशन कार्ड कब इशू हुआ वहाँ से आप इसको देख के इसको फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ आप राशन कार्ड नंबर डाल देंगे और चेक डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे, जो ये वाला ऑप्शन है, इस पे हमको क्लिक करना है। फिर हम चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। चेक डुप्लीकेट पे क्लिक के बाद यहाँ पे लिखा है देखिए नो डुप्लीकेट फाउंड। नीचे आएंगे, अब आप रूरल हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। आप शहरी क्षेत्र से तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपने बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, नंबर जो है। अगर नहीं पता है तो 00 लिख के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ आप अपना पोस्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ अपने पोस्ट का नाम लिख देते हैं। फिर आप अपना यहाँ सिटी का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका शहर है उसका नाम लिख दीजिए। एक बार यहाँ सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद आपके पास मेल ID उपलब्ध हो तो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालना है, इम्पोर्टेंट है, तो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो आधार नंबर है वो दिखेगा। अब आपको दूसरे कॉलम में यहाँ बैंक की डिटेल डालने हैं, इसलिए डालना है क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आएंगे, जो सब्सिडी के पैसे होते हैं। वैसे आप बैंक अकाउंट नंबर देंगे, पर यहाँ आप तो DBT के माध्यम से भी पैसा आता है, यानी कि आपके आधार के नंबर से जो भी बैंक लिंक होगा उसमें डायरेक्ट पैसा, सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। पर हम दोनों चीज फिल कर देंगे। पहले हम यहाँ अपना IFSC कोड डाल देंगे बैंक का, और एक बार दोबारा IFSC कोड डालेंगे। फिर हम यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, एक बार और बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे।
फिर यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, पहले IFSC कोड लिख देते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे अपना IFSC कोड लिखा, ये ऑटोमेटिक लिख दिया। ये IFSC कोड कहाँ का है, आपके बैंक का नाम और आपके बैंक का एड्रेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम नेम डाल देंगे। नेम डालने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए, एक बॉटल सिंगल 14.2 kg वाला या 5 kg वाला, या फिर आपको 5 kg वाला डबल कनेक्शन चाहिए। तो पर हमको चाहिए सिर्फ ये 14 kg वाला, तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। नीचे आएंगे। अब आपको एक एड्रेस प्रूफ देना है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपको एक एड्रेस प्रूफ देने के लिए। तो आपको एक एड्रेस प्रूफ देना है, तो सबसे बेटर है कि हम आधार कार्ड दे देंगे। आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड की एक बार दोबारा यहाँ ID डालनी पड़ेगी, यानी कि नंबर जो है, तो हम डाल देते हैं आधार नंबर। जैसे हम आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, नीचे आएंगे। अब आपको अपना यहाँ आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप डिटेल्स अपलोड करेंगे वो 300 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 50 KB से कम नहीं होना चाहिए। चलिए हम अपलोड कर देते हैं। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा यहाँ पढ़ लीजिए किस फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF में हो या JPG में हो, GIF में हो, PNG में, इन फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आधार की एक फोटो अपलोड कर देते हैं। जैसे आप अपलोड करेंगे ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में भी आधार दे देंगे, क्योंकि हमारे आधार में एड्रेस प्रूफ रहता है। अब आपको यहाँ फोटो देना है। फोटो आपकी 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम फोटो दे देते हैं। देखिए हमने फोटो दे दिया। अब आपको यहाँ अपना राशन कार्ड की फोटो कॉपी सेलेक्ट करनी है। तो चलिए हम राशन कार्ड की फोटो कॉपी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। नीचे आएंगे थोड़ा हम। अब आपको यहाँ डालना है कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो चलिए हम डाल देते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जो ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन दिया है इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जो भी जितने भी मेंबर आपके घर में हैं आपको यहाँ मेंशन करना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक लोग हैं, हम क्लिक कर देंगे। यहाँ रिलेशन में आएंगे। अब यहाँ पे कौन है यहाँ से आप चूज कर लीजिए। यहाँ बहुत सारा है। यहाँ पे मैंने हस्बैंड डाल दिया। यहाँ फैमिली मेंबर का जो नाम है वो डालना है। यहाँ पे आपको उनका आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देने के बाद उनकी एज कितनी है आप यहाँ पे उनका एज लिख दीजिएगा, जितना भी उनका एज होगा। यहाँ पे एज लिखने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐड वाले पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपके जो फैमिली मेंबर है देखिए यहाँ पे एक ऐड हो चुके हैं। कुछ इस तरीका जो भी आपके परिवार में हो सभी उनको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं पे सेव कर लीजिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं आप इसको ट्रैक कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा है चेक स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप उज्ज्वला सेलेक्ट कर लेंगे। उज्ज्वला सेलेक्ट करने के बाद जो आपको रेफरेंस नंबर मिला आपको यहाँ मेंशन कर देना है। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो दिया गया है ये कैप्चर कोड आपको सेम टू सेम ये कैप्चर कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप कर देने के बाद जब चेक स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपने अभी तक फॉर्म भरा है ये कहाँ तक प्रोसीड हुआ वो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। जब आपका ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो वहाँ पे अप्रूव दिख जाएगा। फॉर्म अप्रूव होने के बाद आपको जो गैस एजेंसी है आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अपना आधार कार्ड और एक फोटो लेके, बैंक पासबुक की एक फोटो कॉपी लेके वहाँ जाके आपको जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद आपको गैस दिया जाएगा, साथ में एक चूल्हा भी दिया जाएगा और आपकी गैस भरा हुआ आपको मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ के अपना गैस का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लाभ आप उठा सकते हो।